अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है वज़ीर आज़म के सिटीज़न पोर्टल की कारकर्दगी रिपोर्ट लाहौर के गली मोहल्ले से बनाम सरकार। प्राइम मिनिस्टर डिलीवरी यूनिट की सारी टीम को खराज तहसीन पेश करता हूँ। वज़ीर आज़म को आपने सुन लिया, बड़े खुश हैं, कॉन्फ्रेंस हॉल में खड़े हुए थे, वहाँ पर उनके सामने उन्हीं के लोग बैठे हुए थे और वो लोग बैठे हुए थे जो उनको सिर्फ सब अच्छे की रिपोर्ट दे रहे थे कि बॉस सब अच्छा है, कुछ ख़राब नहीं है। लेकिन क्योंकि मैं बॉस का वो करिंदा हूँ जो बॉस को लाहौर के गली मोहल्लों की खबरें देता है, तो बॉस असल कहानी, असल स्टोरी मैं सुनाता हूँ आपको। लाहौर की ये गली में मौजूद हूँ। आपका सिटीज़न पोर्टल जो सा है उसने उसकी आपकी कामयाबी आप मना रहे हैं, उसके 2 साल मना रहे हैं, तो मैंने कहा मैं आपको बता दूँ असल में आपका सिटीज़न पोर्टल करता क्या और है क्या। आए आपकी लोगों से बात कराते हैं। जी ना, इस वक्त मौजूद हूँ गुलबर्ग में। ये एन ब्लॉक है, गुरु मांगट से पीछे वाला रोड है। यहाँ पर जो MPA MNA हैं, MPA जो उनसे हैं वो अलीम खान का भी हल्का लगता है थोड़ा सा, और दूसरी तरफ से और यहाँ से मुराद राज साहब का इस तरफ हल्का लगता है। दोनों सूबाई वज़ीर हैं और एक वफाकी वज़ीर है, उनका नाम है शफकत महमूद साहब, जो हमारे वफाकी वज़ीर तालीम हैं। बड़े अच्छे आदमी हैं और बड़ा काम कर रहे हैं तालीम में। हल्के वाली बात मैं आपको बता देता हूँ। सिचुएशन ये है कि कुछ दिन पहले एक तकरीब मुनक्किद की गई, उसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने कहा कि ये जो मेरा है सिटीज़न पोर्टल, ये एक बड़ी अहम चीज़ है, इससे लोगों को रिलीफ मिला है। उसमें उनके बकौल कोई 30 लाख के करीब एप्लीकेशंस आई हैं और उन्होंने वो तमाम की तमाम एप्लीकेशंस हैं उनको अटेंड किया है और वो एप्लीकेशन जो सी हैं उनका अजाला हो चुका है। जो जिन के जो साइल आए हैं उनकी दादरसी हो सकी है। हमारे पास कुछ ऐसे साइल खड़े हैं जो कई बार, एक बार नहीं कई बार वो एप्लीकेशंस दे चुके हैं। आपको कुछ हिस्सों में दिखाएंगे कि किरदार और गुफ्तार का फ़र्क क्या होता है। आपको ये भी दिखाएंगे कि कहने में और करने में क्या फ़र्क होता है, वो आपको आज बताना चाह रहे हैं और दिखाना चाह रहे हैं। मैं जहाँ मौजूद हूँ, इलाका मकीन मेरे साथ मौजूद है, गुलबर्ग का ये इलाका है। उनसे बात करते हैं। सबसे पहले उस बंदे से बात करते हैं जिसने हमें सोशल मीडिया पर रब्ता किया। भाई क्या हाल है? जी ठीक ठाक जी। खान साहब से मायूस हो गए जो आपने हमें रब्ता कर लिया? बिल्कुल ऐसे ही। क्या हुआ? तो जी 1.5-2 साल हो गए हैं, ये रोड जो है 2.5 साल बल्कि हो गए। अच्छा, ये रोड जो है ख़राब होती जा रही है। अच्छा, इसकी ख़राब होने की वजह क्या थी? सर पहले तो इसमें जो है ना थोड़े क्रैक्स थे। अच्छा, जी, ठीक क्योंकि है। यहाँ ट्रक्स गुजरते हैं सारी ठीक है। चीज़ें। उसके बाद ये वेंटेज बनी, वेंटेज का सीवरेज पड़ा, पानी पड़ा, फिर हमारा सीवरेज इन्होंने डाला। ठीक है। वो डलने के बाद ना किसी ने आगे रिपेयरिंग नहीं की। रुपए ऊपर से सड़क की कारपेटिंग नहीं हुई? नहीं बिल्कुल भी नहीं हुई। और ये पानी, अभी बारिश नहीं हुई और ये पानी किस चीज़ का? ये ड्रेन का पानी। तो ड्रेन, अगर ड्रेन पड़ गया तो ड्रेन का पानी बाहर क्यों है? सर ये तो अब आप लोग पूछे उनसे। ये आप लोग ही पूछा। अच्छा चलें टॉपिक पे आते हैं। टूटते आगे जाता जा रहा है, पहले यहाँ तक था, फिर कितनी दफ़ा कंप्लेन की हमने? तकरीबन कोई आपने 4-5 कंप्लेन दफ़ा की? की है। अच्छा, इधर 4-5 दफ़ा कर चुके हैं। उमर भाई इधर रास्ता दें। भाई आपने कंप्लेन की? जी मैंने क्या लिखा आपने कंप्लेन में? कंप्लेंट्स की थी और मैंने यही कहा था कि 3 कंप्लेंट्स की? जी बिल्कुल। नाज़रीन की तीनों कंप्लेंट्स हम साथ में विंडोज में चला रहे हैं, वो भी देखते रहे। अच्छा, 2018 में ये काम हुआ था और उसके बाद मैंने मेरे ख्याल में 2 साल के वक्फे में 3 कंप्लेंट्स की। वो MD वासा से आती थी नीचे और सबऑर्डिनेट्स पे आती थी और वो बंद हो जाती थी। पार्शियल रिलीफ वो ग्रांटेड कहते थे और काम कोई भी नहीं हुआ। पार्शली रिलीफ ग्रांटेड यानी कि आर्जी तौर पर इनका अजाला कर दिया गया और वो सिर्फ लिखने की हद तक था। पार्शली लीव ग्रांटेड और उसका कोई स्टेटस नहीं है, कुछ नहीं हुआ। इसकी डिटेल और इसके तमाम स्टेटिस्टिक्स जितने भी हैं वो आप साथ साथ चलते हुए देख रहे हैं। आपको सिर्फ एक बात बता दूं, ये जो पार्शली रिलीफ ग्रांटेड है और जो शिकायत इन्होंने की, इसका मतलब ये है कि जिससे इनको दुख है, इनको दुख वासा से है, इनको प्रॉब्लम वासा से है कि वासा ने इनका प्रॉब्लम हल नहीं किया और ये दादरसी भी उसी से चाह रहे हैं और इन्होंने शिकायत भी वासा से ही की है। वो अगर वज़ीर आज़म देखें या कोई देखें तो फिर बात की बात है। और लोगों से बात करते हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम। आपने भी कंप्लेन की? काशिफ भाई, मैंने वासा के SDO काशिफ रसूल साहब से ना बरहा कंप्लेन की। तकरीबन इसको तकरीबन 6 माह से ज़्यादा। आपने सिटीजन पोर्टल पे की या डायरेक्ट की? मैंने डायरेक्ट कॉल अच्छा, की, लेकिन आपने भी डायरेक्ट चले गए? उसकी भी कोई सुनवाई नहीं हुई। ठीक है, क्या कहते क्या है वो कहते हैं कि आपका मसला हल हो चुका है। ठीक है ना, हल हो गया? हाँ, वो पेपर्स में वो हल हो गया, लेकिन ये इम्प्लीमेंट, इस पे कोई इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। तुसी गए सो? हाँ जी, हम लोग जाके 3-4 लोग SDO से मिले, लेकिन हमने पोर्टल पे 3 कंप्लेंट्स भी की हैं। तो 3 कंप्लेंट्स का जनाब वो बार बार यही कह रहे हैं जी पार्शली रिलीफ ग्रांटेड। झूठ का पुलंदा है पूरा। यानी कि ये 2.5 साल से ये खुदाई हुई है। लोग यहाँ नमाज पढ़ने के लिए जाना है, वो बुजुर्ग आदमी वो ना जा सकते हैं, पैदल तो बहुत दूर की बात है, गाड़ी पे नहीं बंदा गुजर सकता। जो यहाँ लोग खड़े हैं, आप में से PTA के वोटर कितने हैं? ये जनाब सब बहुत सारे लोगों ने वोट डाले। कंप्लीट वोटर PTA के एक्चुअली सर, जब ये सीवरेज पड़ी है उस वक्त जो यहाँ पे थे, मतलब SDO साहब, उन्होंने जो इसको कवरेज देनी होती है वो बिल्कुल कवरेज नहीं दी। ठीक है,
अब वो पैसा खा गए हैं या पेपर्स में उसको मतलब लेकिन complete कर कागजों लिया में है। जिस तरह ये भाई बता रहे हैं, ये हाँ बता जी। रहे हैं कि लिखा हुआ देखिए, टेम्पररी जहाँ पे भी कोई सीवरेज डलती है उसके बाद उसका जो ऊपर से रिपेयर वर्क होता है। रिपेयर वर्क होता है, वो रिपेयर वर्क खा गए हैं। उस बंदे को एसडीओ को मैंने खुद मतलब बारहा ये कहा कि देखो यार यहाँ पे मतलब आप में से बड़े कितने लोगों ने problems हैं। कंप्लेंट की है? सिटीजन पोर्टल कितने लोगों ने इस्तेमाल किया? सबने कंप्लेंट की हुई है। वाइस चेयरमैन का घर है ये A1 शूज वाले, ये नून लीग के दौर में वाइस चेयरमैन थे ये। ओ नून लीग वाले तो बेचारे अब मगर उनके दौर में भी ये जान नहीं- बचाते फिर रहे उनके हैं। दौर में भी नहीं बना ये। हाँ चले वो तो थे ना, चोर थे। अब तो तो अब ये आया चोर बचाने कोई वाले नहीं है। इकबाल साहब हैं वाइस चेयरमैन साहब यहाँ के जो इलाके के पीटीआई के कोऑर्डिनेटर होंगे। जी जी उनको भी कहा मगर उन्होंने भी कोई इसका भी करवा रहे हैं जी, उनके हाथ करवा में रहे भी हैं। कुछ नहीं है। आपने किसी से रब्ता किया? मैंने एमएनए को भी कहा था, वो कहते जो एमएनए एमपीएस को भी कहा? नहीं, नून लीग वाले तो चेयरमैन सॉरी अच्छा नून लीग वालों को कहा। नून लीग वालों को क्यों कहते हैं लोग? आप उनके हल्के में जीते हुए वो लोगों सारे के हल्के ऐसे में- हो जो कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, आप हमारे जीते हुए लोगों के हल्के में आप उनको क्यों नहीं कहते? सारे वजीर हैं। नहीं, इनको जो हमारे लोकल जो चेयरमैन है उनको कहा है पीटीआई के जो है नहीं नजर आता तो नहीं हो रहा ना चाचू। उनको भी नजर आना चाहिए ना कि ये काम आप ऐसा हुआ दिखा है। रहे हैं उनको, क्योंकि वजीर आजम को पता नहीं क्या क्या दिखाते रहे हैं। ये उनको नजर आना चाहिए। अवाम इतनी मुश्किल में ये बिल्कुल साथ डली हुई हमारे है। अख्तर खान जो पीटीआई के हैं उनकी फैक्ट्री है। बासा वालों कंप्लेन करते हैं, वो कहते हैं हमारा काम नहीं, उनका काम नहीं, इनका काम नहीं। अरसे से ये प्रॉब्लम आ रही है। यानी कि अगर मैं ये कहूँ, एक मिनट साइड पे आ जाए, साइड पे आ जाए। हमारे अख्तर का गेट है। ओके वेरी नाइस। बड़ी गाड़ी यहीं से गुजरती है? पेप्सिकोला फैक्ट्री है यहाँ पे, बड़े वेंटी प्रेस है, पेप्सिकोला फैक्ट्री है, लेकिन ये लाइल में इस बात से गरीब वहाँ पे ऐसे गुजरती है, लेडीज यहाँ से गुजरती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। न्यूज़ चैनल डॉन न्यूज़ सारे मीडिया भी ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। सारे मीडिया लेकिन साडा को जुल्म ऐसा हो रहा है कि साढ़े दिन कोई गल सुनता ही नहीं। एक होता है चिराग तले अंधेरा, एक होता है चिराग की रोशनी नहीं आ रही। और सिचुएशन जो सी ऐसी है, मैं आपको बता दूं, हुमायूं अख्तर खान साहब जो से हैं वो भी यहीं पे हैं, शफकत महमूद साहब का भी हल्का है, थोड़ा सा अलीम खान का हल्का भी वहाँ से टच होता है, उसके बाद मुराद राज साहब का भी हल्का है। ये इतने इतने बड़े लोगों का हल्का है, जिस तरह कहते हैं ना नून लीग का गाड़ा। ये इस तरह अगर मैं ये कहूँ कि ये पीटीआई का गाड़ा है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ये अर्बन एरिया है और ये गुलबर्ग का एरिया है सारा। ये एन ब्लॉक है गुलबर्ग का और ये गुरु मांगट रोड के बिल्कुल साथ है, पेप्सी की फैक्ट्री के बिल्कुल साथ। अगर किसी का दिल कर पड़े और खान साहब ये देख ले और उनको अचानक याद आ जाए, किसी सोशल मीडिया वाले को याद आ जाए उनके कि हमें उन्होंने निगलेक्ट करना है या हमें उन्होंने तरदीद करनी है हमारी खबर की, तो यहाँ आके ठीक करा दें, फिर हमारी तरदीद कर दें कि सड़क जो सी बन गई है। लोग बड़े परेशान हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने सिटीजन पोर्टल पे अप्लाई किया था और सिटीजन पोर्टल से इनको उम्मीद थी कि ये कुछ चीज़ें हल हो जाएंगी, और आज यकीन माने ये लोग दोबारा नून लीग वाले चेयरमैन के पास जा रहे हैं। इनको लगता है कि शायद वही हमारी दादरसी कर सकते हैं। यहाँ से अंदाज़ा करें कि ऑपोजिशन को हीरो कोई और नहीं बना रहा, हुकूमत खुद बना रही है अपनी नाअहली से और बैड गवर्नेंस से। आए आपको और लोगों से बात कराते हैं, हम कोशिश करते हैं। शफकत महमूद साहब 2 दफा इथों एमएनए सिलेक्ट होए। भाजी सानू पता है मुराद राज इथों साहब भी साडे 2 वोटਾਂ दफा, ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ। मुराद राज भी 2 दफा। ਮਰਾਰ ਰਾਤ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆ ਰਿਹਾ। ओहो बट साहब अगर ये खुदा ना खास्ता किसी का जनाजा ओ मुझे मालूम है भाजन बड़ी बुरी कैमरा दिखाएं, वो भाजन दिखा रहा है, वो कैमरा वो वाला दिखा रहा है। दिखाएं आप जरा ये परेशान ना हो, कैसे जनाजा कैसे गुजरेगा। बिल्कुल 4 दिखाओ। बजे आप इजी हो जाए। अब ये देखें कि अब इस पे होता कि अब ये देखना है कि अगर सिटीजन पोर्टल से भी नहीं ये हुआ। जनाब मैं आपकी वसातत से खान साहब को ये कहता हूँ इधर आगे कि गए ये खान साहब सुन लें, खान तो आप साहब- सिटीजन पोर्टल तो देखते नहीं होंगे, ये देख लेंगे। खान साहब ये जो पोर्टल सिस्टम बनाया हुआ खुदा के लिए इसको देखें, ये सब झूठ का पलंदा, ये ब्यूरोक्रेसी आपके साथ झूठ बोल रही है। लोगों को मामू कहते बना हैं रही कि है। जी हाँ, ये जनाब ये सब ये जितने एसटीओ एमडी ये सब लोग हैं ना, ये पोर्टल पे हम कंप्लेंट करते हैं मामू बन और गए। जनाब कहते हैं रिलीव ग्रांटेड। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਬੰਦੇ ਲੰਘਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗੱਬੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਫੜ ਫੜ ਕੇ बाजी जा रहे हो करंट वाला। ਉਹ ਕਰੰਟ ਵਾਲੇ ਖੰਭੇ ਨੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਕਿਹਾ ਮਾਈ ਗਈ ਹੈ ਹੱਥ ਫੜ ਉਹ ਭਾਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰਿਲੀਫ ਗ੍ਰਾਂਟਡ। पर साहब ਖਾਨ ये- ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਸਭ ये ठीक गुरुद्वारे है। का पोश सब एरिया, ये कितने टाइम? इस तरह की सूरतें लग रही है। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫੁਰਸਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ओहो ਸਾਡੇ ਕਿਤੇ गुलबर्ग के पोश एरिया में ये हाल है तो फिर बाकी आप देखें कि ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ बाकी जगह पे क्या होगा। वो सोने लाहौर पे भी सवालिया निशान है। आउटवर्ड जो एरियाज हैं जो जहाँ पे लोग नमाज के लिए नहीं जा आप सकते। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हर चीज पे सवालिया निशान है, आपकी कारकर्दगी पे सवालिया निशान है। वो गुले दाऊदी की जो आप करते फिर रहे हैं इनॉग्रेशन, उस पे सवालिया निशान है। और ये सवालिया निशान अगर ये देखने के बाद, खुली आंखों से देखने के बाद भी आप आंखें बंद कर लें तो फिर मेरे ख्याल से ये अक्लमंदी नहीं बेवकूफ़ी है। आए आपकी और लोगों से बात कराते हैं। जिन्हें सिटीजन पोर्टल की बात हो रही है, सिटीजन पोर्टल के बारे में, सिटीजन पोर्टल असल में खोला क्यों गया और सबसे ज़्यादा फ़ायदा बकौल वज़ीर आज़म किसने उठाया, ज़रा सुने। सिटीजन पोर्टल का ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने पूरी तरह इस्तेमाल किया।
और वो इंशाल्लाह जैसे जैसे उनको रिस्पॉन्स मिलेगा वो मज़ीद और इस्तेमाल करते रहेंगे। चलें अब एक और कुली का खुलासा कर देते हैं। वो ये है खुलासा कि मेरे साथ महमूद अशरफ साहब मौजूद हैं। महमूद अशरफ साहब जिनसे हैं वो एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं। इनका एक केस है, इनका केस जो था वो हमने अपने प्रोग्राम में डिस्कस भी किया। लेकिन एक बड़ी और खूबसूरत चीज़ है, महमूद अशरफ साहब जो मेरे साथ खड़े हैं, इन्होंने वज़ीर आज़म से खुद भी बात की और एक टीवी पे भी बात की, और टीवी पे जो बात की इन्होंने वो भी सुन लें। छुड़वा दे, मैं 1 करोड़ रुपया उसमें से आपको दे देता हूँ। कब्जा तो आपका हम मुफ्त छुड़वा देंगे, उसके बाद आप वैसे ही कंट्रीब्यूट कर देंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि मैं आपका मसला हल कर दूंगा। इन्होंने 1 करोड़ रुपए की ऑफर भी गिराई। महमूद अशरफ साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र आज है। मेरे ख्याल से हमारे साथ भी और उस बात को भी महीनों गुजर गए हैं। वो कोरोना से पहले की बात, जी जी, ये कोरोना के पैसे इकट्ठे हो रहे थे। हाँ जी बिल्कुल, कोरोना के पैसे इकट्ठे हो रहे थे जब कोरोना नया नया आया था। और आपने कहा था कि मैं करोड़ रुपया भी दे दूंगा। बिल्कुल जी, मैं ज्यादा भी देने के लिए तैयार था। फिर आज क्या हुआ? आज के दिन पे आपके केस की क्या रिपोर्ट है? आज की रिपोर्ट ये है कि मेरे वतन की सियासत का क्या कहना गिरी हुई है ताइफ तमाशबीनों में। आप नाराज है बहुत ज्यादा? जनाब नाराजगी क्या है, मैं अदारों के चक्कर लगा लगा के थक गया हूँ। बूढ़ा आदमी हूँ, 70 साल मेरी उम्र है। कहाँ सारी जिंदगी आपने गुजारी? कुवैत में। कुवैत में 40 साल में इस मुल्क को ज़रे मुबादला भेजता रहा हूँ। और आपने जो प्रॉपर्टी खरीदी वो प्रॉपर्टी मसले में चली गई। और इस वक्त जो अदारे मदद कर रहे हैं वो कब्जा माफिया की कर रहे हैं, आपकी नहीं कर रहे। बिल्कुल ओवरसीज की नहीं। आप जब सब इन सारी चीजों के बाद आपने सिटीजन पोर्टल पर राब्ता किया, आपके उसका आखिरी जवाब क्या आया? उसका आखिरी जवाब ये आया है कि LDA ने चावल का जवाब चने में दिया है। जो वज़ीर आज़म साहब भी देते हैं, जो कि उनकी ड्यूटी है कि इलीगल कंस्ट्रक्शन को गिराना है। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, वो कैसे गिराएंगे? शरीफ आदमी का जिम भी बंद कर देते हैं वो, जिसने कमर्शियल फीस नहीं पे की। लेकिन कब्जा माफिया ना फी पे करता है कब्जे। अच्छा, वो वहाँ से ये जवाब देते हैं। मैंने वो भी केस भी उठाया, उन्होंने कहा कि ये केस अब लिटिगेशन में है, अदालत में। क्या अदालत में है आपका केस? क्या लिटिगेशन कहती है कि इलीगल कंस्ट्रक्शन करो? कंस्ट्रक्शन हुई है उसके ऊपर? बिल्कुल, इनके सामने हुई है, इनकी मदद से हुई है, मेरे पास सबूत मौजूद है। बिल्कुल ठीक है, आपके पास सबूत मौजूद है। अब मुझे बताएं, आपसे राब्ता किस किस ने किया? ये इसके बाद पोर्टल के बाद किसी ने नहीं। हमारे प्रोग्राम के बाद किस किस ने किया? उसके बाद वो ये है कि LDA वाले हमारी बात सुनने लग गए। फिर लेकिन SM इमरान साहब जो हैं वो बड़ी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसकी कोई नहीं सुन रहा। वज़ीर आज़म के बहनोई का प्लॉट 2.5 साल बाद वो कहते हैं मैंने वाह गुजार कराया, वो भी वो बदल के CCBO बदल के। आपकी प्रॉपर्टी भी उसी तरफ है ना? उधर ही है, बिल्कुल उसी एरिया में है, जो होटोन में ही है। और आप वो वागुजार नहीं हो सकते? नहीं सर। चलें, अब आपको एक और मौका देता हूं महमूद अशरफ साहब, आपके लिए ये स्पेशल। महमूद अशरफ साहब हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, हमारे भाई हैं, सिटीजन पोर्टल पे बहुत ज़्यादा दफ़ा अप्लाई कर चुके हैं। लेकिन जो इनकी चीज़ पे जो नोटिस हुआ वो हमारे प्रोग्राम में आने के बाद हुआ, और उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो आज तक कुछ नहीं हुआ। यानी कि हमारे कहने के बाद, टीवी पे आने के बाद, इनका वज़ीर आज़म से बात करने के बाद भी कोई चीज़ नहीं हो सकी। और जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। ये रहा महमूद अशरफ साहब और वो रहा उनका प्लाट। अगर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब अपने बहनोई के प्लाट पे 2.5 साल तक कब्जा नहीं छुड़ा सके तो ਤੁਹਾਨੂੰ फिर टाइम लग जाना थोड़ा जा। वही बात वही है, आगा शोरश कश्मीरी को अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे। उसने कहा था मेरे वतन की सियासत का क्या कहना गिरी हुई है ताइफ तमाशबीनों में, आज तक गिरी हुई है। इमरान खान साहब आपको फिर सुन रहे हैं, क्या कहेंगे आप उनको? इमरान खान साहब, आपने पोर्टल पे बहुत अच्छे काम किए, मुबारक हो। लेकिन कब्जा माफिया के सामने आप भी बेबस हैं, आपके अदारे भी, क्योंकि कब्जा माफिया में MNA MPA और वजीर पुष्ट बनाई कर रहे हैं। इनके भी? ओहो, बड़े जालिम लोग हैं। पहले नून लीग का कब्जा माफिया था, अब PTI का कब्जा माफिया। कल्चर नहीं बदल सका ना हमने, लोग चेंज कर दिए, कल्चर कैसे बदलेंगे? ये खान साहब ने कहा था कि मैं बदलूंगा, वो भी नहीं कहा। अदारे बदलूंगा, अदारे ठीक करूंगा। जो LDA की काली बेड़े हैं वो अगर साथ ना दें तो एक दिन कब्जा माफिया नहीं निकाल सकता। ठीक है, मेरी दुआएं और मेरी तमाम कोशिशें आपके साथ हैं महमूद अशरफ साहब। हम शुरू से लेकर एंड तक आपके साथ रहेंगे और कोशिश करेंगे कि आपका ये काम हो। जब हम इस तरह का टॉपिक करेंगे मैं तब आपको बुलाऊंगा। ज़ोहेब भट्ट साहब, अल्लाह ताला आपको जिंदगी दे, हिम्मत दे, हमारी दुआएं आपके साथ। बहुत शुक्रिया अशरफ साहब, थैंक यू महमूद अशरफ, बहुत शुक्रिया। आए नाज़रीन, आपकी एक और साहब से बात कराते हैं जो सिटीजन पोर्टल के डस्से में हैं। जो सा शिकायत सैल है अथर जबे जो है भाई आप ठीक तरह वर्किंग नहीं करे भी, वर्किंग कैसे हम क्या उल्टा हो जाऊं मैं?
सिटीजन पोर्टल की कारकर्दगी रिपोर्ट आपको पेश कर रहे हैं लाहौर की गलियों से, और तमाम की तमाम सूरत हाल आपके सामने है। वो कहते हैं ना, वो अगर अभी आप किसी मेले में जाएं तो वहाँ चल रहा होता है कि मशीन ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ सामने चल रही है, कोई धोखा नहीं, कोई फ्रेब नहीं। तो दोस्तों 3 रुपए का गिलास चल रहा है और सूरत हाल आपके सामने है। सिटीजन पोर्टल कि असल हकीकत क्या है वो आपके सामने पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। सिटीजन पोर्टल वो चीज़ है जो इसलिए बनाया गया था कि वज़ीर आज़म तक आवाम की रसाई जो सी है वो आसान हो, और वज़ीर आज़म तक जो लोग हैं जो परेशान हैं वो आवाम जो से हैं वज़ीर आज़म को बता सकें। ना मेरे साथ वो भाई मौजूद हैं जो मछली मंडी, लाहौर की मछली मंडी, जिस पे हम कोई पूरा मीडिया मिला को 45,000 शो कर चुके हुए हैं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, क्या वजह है? वो वजूहत जो देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, मेरे से ज़्यादा बेहतर समझते हैं। जब सिटिंग एसी सिटी वहाँ पर खड़ा होकर कह दे कि 1 महीने के अंदर ये निकल जाएगी, वज़ीर सनत व तजारत वहाँ पर मीटिंग में कह दें कि भाई मैं निकाल रहा हूँ, परेशान नहीं होना आपने, ये मछली मंडी यहाँ से जा रही है, और बस वो कहने की हद तक रहे और वो ना जाए तो फिर समझ जाए पीछे कोई ऐसा ही बंदा है जिसने वज़ीर आज़म के बहनोई के प्लॉट पे कब्जा किया हुआ था ना, ऐसा ही कोई बंदा उसके पीछे है जो वो मछली मंडी वहाँ से जाने देता। भाई मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आपका? भाई मछली मंडी तो नहीं जानी, पहले ये बताएं सिटीजन पोर्टल का क्या आपको उम्मीद जागी थी कि बड़ी अच्छी चीज़ है? अच्छा ज़ुहैब भाई, सिटीजन पोर्टल पे उम्मीद जागी तो थी, जाहिर सी बात, हमने उधर कंप्लेंट्स भी की है, हम तो उम्मीद के साथ ही, और हमने क्या उधर वो कहना है ज़ुहैब भाई, कंप्लेंट उधर करते हैं। अच्छा वो जी कुछ दिनों बाद उस पर, हाँ जी, जो वो रिलीफ ग्रांटेड, टेम्परेरी रिलीफ ग्रांटेड, हाँ टेम्परेरी रिलीफ ग्रांटेड। ये विजुअल्स तो चलते हुए देख रहे हैं ना आप, ये वो विजुअल्स हैं जो वहाँ पर मछली मंडी के बड़े खतरनाक विजुअल्स हैं, और ये भाई ने मुझे भेजे हैं, हमने जाके रिकॉर्ड किए हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे समेत बहुत सारा मीडिया, कोई 45,000 शो कर चुका है वहाँ पे। जो मीडिया की ताकत आपने उठाई होती है ना, कोई ताकत नहीं है, यहाँ दादा लगा लिया कि मछली मंडी नहीं ली, और सिटीजन पोर्टल की इनकी जो दरखास्तें हैं उसका भी अंजाम आपके सामने। अच्छा ज़ुहैब, एक तो सिटीजन पोर्टल की, एक फिजिकली भी, बाई रिटर्न भी, बहुत सारे अफसरों को, DC, AC, कमिश्नर, अभी स्पेशल सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट अमान बाबर अमान, उनको मेरे पास लेके आओ। अच्छा लेके जाते हैं, कुछ भी नहीं। अच्छा नीचे अमला तो वही है ज़ुहैब भाई, ये ब्यूरोक्रेसी भी एक करप्ट माफिया है, ये जोन से है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तुमने कहा कि अब हम इनको निकाल के बाहर फेंकने के तबादला नहीं करेंगे। अब ज़ुहैब भाई अल्लाह करे कोई बेहतरी है, ज़ुहैब भाई होता क्या है, वो उसके दफ्तर में जाके चाय पी लेता है, वो उसके दफ्तर में जाके चाय पी लेता है, वो कागज उधर को भेज देते हैं। सच कह रहे हैं, वो कागज उधर को भेज देते हैं, और एंड पे रिलीफ ग्रांटेड लिख देते हैं। रिलीफ ग्रांटेड लिख देते हैं। वो अपने आलीशान दफ्तरों में यूं सुकून से बैठे हुए हैं, यकीन माने। अब सिविल सेक्रेटरी पंजाब उधर इतनी खुली डुली जगह है, और ये मछली मंडी को मछली मंडी कहना गलत है, ये तजावजात की मंडी है। आइडिया दूंगा आपको जी, आप किसी तरह दोस्तों के साथ मिलके ना वो ट्रक ले MCL का, और सारी मछली का जो कचरा है ना वो उठा के सेक्रेटेरिएट में फेंका है। अच्छा MCL की सुन लें ना यार, ऐसे ना करना प्लीज। ज़ुहैब भाई MCL मींस मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन, ये मेट्रोपॉलिटन करप्शन ना हो रहा है। लास्ट टाइम उसे उधर से छोड़ा है ट्रक, और यार उधर तो अखीर मची हुई है, MCL में तो छोड़ दे, उधर बड़े सख्त मुकाबले। यार वो वजीर आजम, वजीर आला शिकायत सेल भी है पंजाब का, जुबैर खान न्याजी, वो सारे मेरे साथ भी एक लाहौर वाले आए थे, उसके पास भी गए हैं ज़ुहैब भाई, वो जो सा शिकायत सेल है अथर जबे। ज़ुहैब भाई आप ठीक तरह वर्किंग नहीं कर रहे, भी वर्किंग कैसे, हम क्या उल्टा हो जाऊँ मैं? अब जो जिधर कहते हैं उधर चले जाते। आपके सारे कागज मेरे पास हैं जो आपने मुझे दिखाए। ज़ुहैब भाई 101 दरखास्तें होंगी वो तजावजात के खिलाफ, वो दूसरी, मगर वो जोन से है ना, वो माल उसमें बड़ी ताकत है। मैं आपको बता रहा हूं, वो जोन से है ना, वो MCL में तो खीर मची पड़ी है कि उधर बड़े सख्त मुकाबले हैं, मेट्रोपॉलिटन करप्शन लाहौर है, वो कॉर्पोरेशन नहीं है, नहीं कॉर्पोरेशन नहीं है उधर। समझ ले उधर से बंदा ना करप्शन करना सीखता है। भाई मेरा भाई ये, और इसने बहुत सारी दरखास्तें दी हैं और बहुत सारी जगहों पे कहा है, और सिटीजन पोर्टल जो वहाँ पर दोबारा वही बात आ गई ना, गली की हकीकत और है और वज़ीर आज़म के जो है ना कॉन्फ्रेंसेस हॉल्स उनकी हकीकत और है। उनकी हकीकत वो आपको टीवी पे दिखा देते हैं, मैं अपने शो में आपको गली गली की तमाम हकीकतें आश्कार करता रहूँगा। भाई उस दिन यकीन माने मैं उधर, मैं जरा सा वो कैमरा कर था, उधर एक औरत गिरी अपने बच्चे के साथ, वो गंदा गलीज गटरों का पानी जो उधर हर टाइम बह रहा है, और ऊपर उस पर तजावजात, और उधर ही मछली, और वही मछली वज़ीर आला बुज़ार साहब भी खा रहे हैं, सारे सेक्रेटरीज खा रहे हैं, सारे AC DC सारे खा रहे हैं। किसी ना किसी तरह बदला तो ले रहे हैं आप उनसे, बदला ले रहे हैं, मगर वो उधर वो आके ना 5 मिनट गुजार के दिखा दे। यार एक साहब सिटीजन पोर्टल पे आपने लिखा है ना, लिखा है। अब आप हमारे प्रोग्राम में वज़ीर आज़म को खुद अपनी शिकायत दर्ज कर दें। वज़ीर आज़म साहब से मेरी यही अपील है ज़ुहैब भाई के खुदारा, ये जोन सा नीचे का ये ब्यूरोक्रेसी वही है, निचला जोन सा अमला वही है, वो सिटीजन पोर्टल पे आता उन्हीं के पास ये मामला, वो तो खुद तंग आए हुए हैं सिटीजन पोर्टल से। ये क्या हम पे एक नया अज़ाब आ गया, हमें फेरे ज्यादा हो गए, फेरे बढ़ गए। यकीन माने मैं खुद में आपको इस चीज़ का गवाह हूँ, वो पेपर वो ऐसी आकर टेम्परेरी सा ये किया, लो फोटो उतारी, लो जी हो गया, लो जी ये ऐसे ही हो रहा है। और हकीकत है, जो मुझे देखने सुनने वाले हैं ना उनको भी पता है कि हकीकत ये है, और जो
हुकूमत में बैठे हुए लोग हैं, वजीर मशीर जो जाके ये देते हैं सारा कुछ कि भाईजान हमने बहुत अच्छा कर लिया, उनको भी पता है कि मैं सच बोल रहा हूँ और यही हकीकत है, क्योंकि ये गली की हकीकत है और ये हकीकत से आंखें चुराने वाला अक्लमंद नहीं बेवकूफ़ कहलाता है। आए और लोगों से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया भाई आपका। ये आपके वर्कर हैं? मैं आपका सच्चा वर्कर हूँ, मेरे मुझसे जिल्लत बर्दाश्त नहीं होती। लाहौर की ये गली में मौजूद है। ये गली बिडन रोड पे मौजूद है और इसकी बड़ी तारीख है, वो भी आपको बताएंगे जो गली के रहने वाले हैं उनसे। लेकिन एक गली के साहब हैं, वो गली की ख़राब हालत की वजह से परेशान है पिछले 2.5 साल से। अस्सलाम वालेकुम बाट साहब। वालेकुम क्या हाल है आपका? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। बाट साहब ये गली आपकी क्यों नहीं बनी? गली साढ़े बंदियां ने कोशिश बड़ी की नहीं बनी। अच्छा तो ਤੁਸੀਂ ਵੀਲਚੇਅਰ ਤੇ ਵੀਲਚੇਅਰ 5 ਤੋੜਾ ਬੈਠਾ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਾ ਸਕਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤੇ ਇਹ ਗਲੀ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? 7,500 ਵੀਲਚੇਅਰ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਥੋਂ ਲਿਆਵਾਂ? ਤੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਫਿਰ? ਵੀਲਚੇਅਰ ਤੇ ਤੇ ਵੀਲਚੇਅਰ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਵੀਲਚੇਅਰ। बिल्कुल ठीक है। बाट साहब ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ बैठो, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। सूरत एजेंसी है वो यही पे बाबर साहब हमारे साथ मौजूद है। बाबर साहब क्या हाल है आपका? थैंक यू जी, आपसे जी। गली आपकी बड़ी बुरा हाल है इसका, मैंने सुना है। मैं आपके पास इसलिए आया हूँ कि आपने सिटीज़न पोर्टल पे काफ़ी सारी वो दी हैं दरख्वास्तें। सर मैंने कोई ऐसा महकमा नहीं होगा जहाँ ना गया हूँ। अच्छा, सिटीज़न पोर्टल की पहले कहानी सुनाएं। सिटीज़न पोर्टल पे हमने पहले एक दफ़ा दिया, दूसरी दफ़ा दिया, वहाँ से जवाब आता जी हम इस पे अमल दरामद करा रहे हैं। ठीक है, लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि पोर्टल फिर पोर्टल ही है। वो पोर्टल है? पोर्टल है, हाँ, हो गया उसका काम। अच्छा मतलब वो ज़बानी जमा खर्च है, ज़बानी जमा खर्च है। बैठ के लिख दिया, हो गया। हम तो बड़े खुश हुए थे कि इमरान खान साहब को हम लाए हैं। इमरान खान साहब के पास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े डाई हार्ड वर्कर भी हैं। चलें, खुशी यहीं से हो जाएगी। यहाँ से मैं करता धरता मैं ही हूँ जी, पीटीआई का सीनियर मोस्ट आदमी हूँ। पीटीआई के? जी हाँ, पीटीआई का। अच्छा। और मैं बाबर बॉक्सर के नाम से जाना जाता हूँ। बाबर बॉक्सर? जी, मैं बॉक्सिंग करते रहे? मैंने सारी उम्र बॉक्सिंग की और अभी मैं कोचिंग करता हूँ। वेरी नाइस बाट साहब। और मैंने मतलब हज़ारों लड़के बना दिए। वेरी नाइस। अच्छा, एक्चुअली यहाँ पर हो ये रहा है कि ये डॉक्टर यास्मीन आई, उन्होंने स्टे लिया। ठीक है। 2017 फरवरी 2017 से ये स्टे मैं लोगों को बताता हूँ, क्योंकि ये जो स्टेज उनसे है इसलिए लिया, बाबर भाई बताना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जब ज़मीनी इलेक्शन हुआ तो यहाँ तमीराती काम चल रहे थे। ये जब हुकूमत मियां नवाज शरीफ साहब की थी और मियां नवाज शरीफ साहब यहाँ से नाहल हुए थे, तब ये 120 था, NA 120, उसमें तमीराती काम चल रहा था। वो जब यास्मीन राशिद साहिबा ने इलेक्शन लड़ा, उन्होंने यहाँ स्टे करके ये तमीराती काम रुकवा दिया। उसके पाइप पीछे पड़े हुए हैं, वो आपको नज़र आ रहे हैं, गली में पीछे पाइप पड़े हुए हैं, यानी कि काम हो रहा था और रुक गया। और अब इस बात को भी तकरीबन 3.5 साल होने वाले हैं। 3.5 साल होने वाले हैं। जी 3.5 साल हो चले हैं। और असल प्रॉब्लम ये है कि डॉक्टर यास्मीन ने भी पलट के नहीं देखा। हमारी बदनसीबी कह लें या हमारी बेवकूफ़ी कह लें कि इस इलाके ने मेरे से बहुत प्यार है, क्योंकि मैं यहाँ की पैदाइश हूँ। बिल्कुल ठीक है। मैं 60 साल से यहाँ रह रहा हूँ, तो मैं मतलब हर घर में चले जाता हूँ। इन लोगों ने अपना इमरान खान के बंदे को, ये वो इलाका है यहाँ पर कोई खांस नहीं सकता था नवाज शरीफ के बंदों के खिलाफ। उनके मामू की गली है, उनकी मामू की गली है, बल्कि उनके मैं तो कहूँगा उनके सारे मतलब वो यहाँ के तो अन्नदाता बने हुए थे ना। लेकिन हम लोगों ने यहाँ से इनको हमारे हर पूल से वो जीते। अच्छा, गली का हाल आप देख रहे हैं? गली का हाल आपके सामने है। ज़ुबैर न्याजी है, मैं तो अब तंग आके ज़ुबैर न्याजी का और ये क्या नाम है डॉक्टर यास्मीन का पुतला जलाने वाला हूँ। इतने नाराज हो गए भाई? बात ये है कि मेरे किस काम के, हमारे लोगों को तो बातें हमें सुननी पड़ती है ना। लोग इनके पास थोड़ी जाते हैं, हमारे पास आते हैं कि यार आप लोग क्या कर रहे हो। बिल्कुल ठीक है। कि मेरा ख्याल कोई दरवाजा ऐसा नहीं होगा जो मैंने नहीं खड़काया हो। फिर कहा जाता है कि जी ये बाबर नहीं बनने दे रहा, ये नहीं होने दे रहा, वो नहीं होने दे रहा। भाई मुझे क्या तकलीफ है, ये बनाने लगे, यहाँ तक बना रहे थे। मैंने कहा जी पीछे से शुरू करें, जब ये नहीं बनी तो वो कैसे बना देते ये। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो मैंने तो भाई अपनी तरफ से नेकी की। मेरे जाके देख लें 4 कारपेट खराब हो गए, मेरे घर का बुरा हाल है, मैं तो बहुत ही परेशान हूँ। और मैं यकीन किया होती होगी तो ये तो बहुत यहाँ तो जनाब कईयों की टांगें टूट गई हैं, कईयों का बुरा हाल है। चलें एक बात बताता हूँ इमरान खान साहब, क्योंकि सिटीजन पोर्टल आपने कहा कि मेरे तक पहुँचने का जरिया उतों तक पहुँचा नहीं जा रहा, तो मैं भी आप तक पहुँचने का जरिया हूँ आवाम का। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बहुत मेहरबानी है। देखिए जी, सुन रहे हैं आपको। देखिए खान साहब, आपसे हाथ जोड़ के हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमें मजीद जलील ना करें। हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें जलील ना करें, ना करवाएं। ये आपके वर्कर हैं? मैं आपका सच्चा वर्कर हूँ। मुझसे
जिल्लत बर्दाश्त नहीं होती कि हर आदमी आके मेरी ऐसी तैसी करता है, मेरी माँ बहन नहीं करता है। मेरा क्या कसूर है कि मैं आपकी जमात में हूँ? मेरा ये कसूर है कि मैं आपके लिए भीख मांगता हूँ वोटों की? मेरा ये कसूर है कि मैं नालियाँ खड़े होकर साफ कराता हूँ, ये तारें ठीक करवाता हूँ? मुझे बता दें मेरा कसूर क्या है। तो खुदा का वास्ता ये डॉक्टर यास्मीन जैसी औरत को और ये ज़ुबैर नियाज़ी जो अपने माल बनाने पे लगा हुआ है, उसको खुदा का वास्ता उनको कहें कि यहाँ भी गैरत खा लें, कोई शर्म कर लें, कोई हया कर लें। ये लोगों के ऊपर तो आप लफ्ज़ कसवा देते हैं, इनको कहें कि गैरत शर्म खाएं ताकि किसी कोई काम तो करें। ये सिर्फ माल बनाने के लिए है। नाज़रीन, बाबर बॉक्सर साहब जिनसे हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े गर्म जोश किस्म के कारकुन हैं, और वो जिनसे हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम उस जगह पे ज़िंदा रखे हुए हैं जहाँ पर कहा जाता है कि नवाज शरीफ साहब का वो क्या कहते हैं ना, तूती बोलता है। यहाँ पर जो गली है इसमें ये आरफ भट्ट साहब की है, आरफ हमीद भट्ट साहब की, जो उनके सगे मामू हैं, लेकिन वहाँ पर मामूजाद भाई हैं, और ये गली के अंदर हम लड़े फटे हमारे हों, हर चीज़ हम करें, तो भाई खुदा का वास्ता हम नहीं कहते कि हमारे घर की तामीर करा दें, हम ये नहीं कहते कि हमें फंड दे दें, हमें लोन दे दें, हम कहते हैं ये हमें इज्जत बचवा दें हमारी, हमने फिर लोगों के घर घर जाना है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। सिटीजन पोर्टल की जो कली है वो खोलने की कोशिश करते हैं, असल में हकीकत खान साहब की आंखों के सामने लेके आते हैं, और जो खान साहब से प्यार करने वाले, चाहने वाले ये प्रोग्राम देख रहे हैं, वो प्रोग्राम के कमेंट में गंदी बातें लिखने से या हमें दिल में गालियां निकालने से बेहतर है कि ये प्रोग्राम खान साहब को दिखा दें, बड़ा अच्छा होगा। शिकायत दर्ज कराने से चीज़ें हल हो जाएंगी। उन्होंने, मुझे लगता है, वो अनिल कपूर वाली फिल्म देखी होगी नायक, जिसमें एक दिन का वो वज़ीर आला बना था ना। ये शिकायत तजवीज़ बॉक्स फील्ड ऑफिस नंबर 50 मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन, और उसके नीचे ही वो देखें गंदगी का सामान, पीछे देखें कूड़ा करकट, और सिचुएशन वहीं की वही। शिकायत दर्ज कराते कराते हम थक जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म साहब को लगा कि शायद शिकायत दर्ज कराने से चीज़ें हल हो जाएंगी। उन्होंने, मुझे लगता है, वो अनिल कपूर वाली फिल्म देखी होगी नायक, जिसमें एक दिन का वो वज़ीर आला बना था ना, उसमें भी उसने शिकायत पे फोकस किया था, लेकिन वो सुन रहे सी भाजी, तुम सुन नहीं रहे, समझ नहीं आ रहा। तो ये शिकायत जो सी हैं ये सुनने से हल होती हैं। ऐसे नहीं होता कि मेरा यार सुन रहा है वो मैं ही है समझो, तो ऐसे नहीं होता। क्योंकि अगर आपका विजन है, आपने शिकायत सेल बनाया है, आपने लोगों को कहा कि शिकायत भेजें, आपने सिटीज़न पोर्टल बनाया है, तो लोगों को कहा बताएं कि साफ़ पानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। साफ़ पानी और गंदगी और डेंगू का मौसम भी चल रहा है, हर चीज़ वहीं पे मौजूद है। लेकिन यहाँ से मुझे पता है वज़ीर-ए-आज़म ने गुजरना नहीं है, मैडम यास्मीन राशिद ने गुजरना नहीं है। यहाँ से इलेक्शन के दिनों में वो आएंगे और इलेक्शन के दिनों में ही बात होगी, इलेक्शन के अलावा वो यहाँ नहीं आएंगे और यहाँ से कभी नहीं गुजरेंगे। तो उनको कैसे पता चलेगा ये सब चीज़ें? ओ कैसे पता चलेगा, मैं बताऊँगा, क्योंकि मैं यहाँ से रोज़ गुजरता हूँ, मैं ये चीज़ें रोज़ देखता हूँ, और मैं अगर देखता हूँ तो मैं आपको भी दिखाऊँगा। और जो साहिब इक़्तिदार हैं, जिनको लगता है कि सिर्फ तनकीद ही करते हैं, तनकीद नहीं करते, आपको तस्वीरें दिखाते हैं, वो तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। देखते रहें और मेरे ख्याल से कुछ एहसास करते रहें। शर्म बड़ा स्ट्रॉन्ग वर्ड हो जाएगा, एहसास करते रहें उन लोगों का जिन लोगों को आपने वादे किए हुए हैं कि हम वादे पूरे करेंगे। नहीं तो उन्होंने चोर कहते हो, ਤੁਹਾਨੂੰ पता नहीं है लोग की कहेंगे। अपना ख्याल रखिए, मैं जाते इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।